Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will read our story of Krishna and Sudama, and we will start from page number 68, last paragraph. So, from here, okay. After walking for many days, Sudama reached Dwarka. He looked shabby in his dirty and tattered clothes. Shabby means जैसे गंदा, जो साफ ना दिखे, है ना, जेंटल ना दिखे. सो काफ़ी दिनों के बाद वॉकिंग करके, क्योंकि उसके पास मनी नहीं थी कि वो कोई व्हीकल से जा सकता, सो वो जब द्वारका पहुंचा, उसके कपड़े बिल्कुल गंदे हो गए थे, टैटर्ड, फटे हुए भी थे. ही वॉज टायर्ड एंड हिज फीट वर सोर. वो थक गया था और उसके पैर भी दर्द कर रहे थे. सोर मीन्स पेन करना. एज ही स्टूड आउटसाइड कृष्णाज ग्रैंड पैलेस, ही वॉन्डर्ड वेदर कृष्णा वुड इवन रिकॉग्नाइज हिम. जैसे ही वो कृष्णा के पैलेस के बाहर खड़ा हुआ, उसको ये लगा कि शायद कृष्णा उसे पहचानेगा भी नहीं. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही इवन डिसाइडेड टू टर्न बैक. और एक बार तो उसने सोचा दैट ही शुड रिटर्न बैक. भी कृष्णा मुझे पहचानेगा ही नहीं, इंसल्ट होगी, सो आई शुड गो बैक. बट द थॉट ऑफ हिज स्टार्विंग चिल्ड्रन गेव हिम करेज. लेकिन जब वो वापस मुड़ा तो उसको याद आ गई अपने बच्चों की, जिनको हंगर की वजह से स्टार्विंग करना पड़ रहा था, भूखे रहना पड़ रहा था. तो उसने फिर से हिम्मत की एंड ही सेंट अ मैसेज टू कृष्णा. और उसने कृष्णा को एक मैसेज भेजा. कृष्णा इमीडिएटली केम आउट. उसको तो लग रहा था कृष्णा आएगा ही नहीं, बट ही केम आउट इमीडिएटली, एकदम से. हग्ड सुदामा लविंगली. उसने बड़े प्यार से सुदामा को हग किया एंड टुक हिम इनसाइड द पैलेस. और वो उसे पैलेस के अंदर ले गया. कृष्णाज वाइफ रुक्मणी ऑल्सो वेलकम्ड हिम वार्मली. कृष्णा की वाइफ ने भी उसको वार्मली वेलकम किया. ठीक है, बड़े प्यार से वेलकम किया. टुगेदर दे washed his feet, made him sit on a throne and served him a sumptuous meal. आप देख रहे हो ना पिक्चर में, दोनों ने उसके पैर धोए मिलके और उसको एक थ्रोन पे बिठाया. थ्रोन यानी सिंहासन, ठीक है. एंड उसको बहुत ही अच्छा खाना खिलाया. sumptuous means very tasty and many dishes were there in that meal. Sudama felt ashamed of the puffed rice he had brought for Krishna. अब जब उसने वो खाना देखा, तो जो वो उसके लिए पफ्ड राइस लेके आया था कृष्णा के लिए, उसको उसके ऊपर बड़ी शेम फील हुई कि ये मैं क्या ले आया हूँ, इसके पास तो इतना सब कुछ है, उसको तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना. सो ही बट कृष्णा सॉ द बंडल. लेकिन कृष्णा ने वो बंडल देख लिया था. स्नैच्ड माने खींच लेना, छीन लेना. स्नैच्ड इट फ्रॉम सुदामा एंड एट द राइस विद ग्रेट रेलिश. रेलिश मीन्स टेस्ट, इंटरेस्ट. उसने उससे छीन लिया और उस राइस को, पफ्ड राइस को, बड़े ही प्यार से, बड़े मन से, इंटरेस्ट से खाया. सुदामा स्टेड विद कृष्णा फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत दिनों तक उसके साथ रहा. बट नॉट इवन वंस डिड ही आस्क फॉर एनी हेल्प. लेकिन उसने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे तुमसे किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए. फाइनली ही टुक लीव ऑफ कृष्णा एंड लेफ्ट द्वारका. फिर काफ़ी दिन हो गए जब, तो उसने कहा कि अब मुझे चलना चाहिए. सो उसने द्वारका से विदा ली, कृष्णा से विदा ली. व्हेन ही रीच्ड हिज विलेज, जब वो अपने गांव पहुंचा, ही वॉज सरप्राइज टू सी अ ब्यूटीफुल हाउस एट द साइट ऑफ हिज हट. वो देखकर हैरान हो गया कि उसके झोपड़ी की जगह पर एक बहुत सुंदर घर था. एंड हिज वाइफ केम आउट टू रिसीव हिम वियरिंग ब्यूटीफुल ज्वेलरीज एंड क्लोथ्स. और उसने देखा कि उसकी वाइफ बहुत ही सुंदर कपड़े और ज्वेलरी पहन के बाहर आई है. वो समझ गया कि ये सब कुछ किसने किया है, कृष्णा ने. सो ये होती है ट्रू फ्रेंडशिप की. फ्रेंड ने बताया भी नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और जो ट्रू फ्रेंड है उसने क्या किया, उसकी बिना बताए उसको ह्यूमिलेट फील नहीं कराया, बैग फील नहीं कराया कि वो बेगिंग कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है किसी चीज़ की, और उसकी जो भी इच्छा थी, जो उसको चाहिए था, वो सब उसको दे भी दिया. सो दिस इज़ ट्रू फ्रेंडशिप, कि हमें भी अपने फ्रेंड की हर ज़रूरत में हेल्प करनी चाहिए. सो दैट्स ऑल दिस लेसन. ये लेसन, ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म है. इसके बाद हमें पेज 70 करना है. पेज 70 पे आपका जो होमवर्क है वो है C.4. आपको C.4 करना है. फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड.
Okay, we will discuss the words and other exercises tomorrow. Till then, take care of yourself.